कल हम इसमें भोजपुर के गढ़हनी प्रखंड के 3 घरवा टोला के लोग सड़क के कारण परेशान हैं। सड़क और पुल नहीं होने के कारण यहाँ लोग जो है खाट पर लेटाकर मरीज को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश अधिक होती है तो बनास नदी को पार करना ग्रामीणों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कोई बीमार हुआ तो हॉस्पिटल लेकर जाना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीण किसी तरह से जान जोखिम में डालकर सीमेंट के पुल के जरिए पार होते हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन आज तक सड़क और पुल जो है नहीं बन पाई। सबसे दिक्कत तो नदी का है, जहाँ पानी है और अभी पानी का जलस्तर थोड़ा सा कम है तो किसी तरह नदी हम लोग पार कर दिए। लेकिन यही 10 दिन बाद जब बरसात पीक पर रहता है, उसका जलस्तर लबालब हो जाता है। उस समय नदी पार करना तो कोई सोच ही नहीं सकता है कि मरीज को कैसे आप नदी पार करा पाएंगे। मुंगेर में बच्चों के लिए कंपनी गार्डन में नगर निगम के द्वारा 10 लाख रुपए की लागत से कई तरह के आकर्षक झूले लगाए गए। झूला बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बच्चे परिजनों के साथ पार्क में जाकर मस्ती कर रहे हैं, लेकिन झूला लगने के 3 दिन बाद ही कुछ झूलों का सामान टूटने से उसके क्वालिटी पर अब सवाल उठ रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। जिले में तो यूं कई गार्डन पार्क मौजूद थे, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए कोई भी गार्डन नहीं बना हुआ था। उनके खेलने का कोई भी सामान नहीं था। लेकिन कंपनी गार्डन में 3 दिन पहले निगम ने अमृत योजना के तहत जो है बच्चों को खेलने के लिए कई सामान, कई झूले, कई अप डाउन, कई स्लिप करने वाले बच्चों के लिए इस गार्डन में लगाया गया, ताकि बच्चों के लिए भी इसको कोई ना कोई स्थान हो जहाँ पे बच्चे शाम को जाके अपने फैमिली के साथ आनंद उठा सके। ये गार्डन अब तक जिला में कहीं भी अवस्थित नहीं था। निगम की ये पहल जो है काफ़ी अच्छी पहल है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो है बच्चों को स्लिप करने के लिए जो है वो लगाया गया है, ताकि बच्चे का जो बौद्धिक और शारीरिक विकास है वो हो सके। लेकिन ये देखने में आया कि अभी इसके लगे 3 दिन हुए, कई सामान इसके अभी टूट गए हैं। तो ऐसा लगता है कि सामान को लगाने में जो उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए वो गुणवत्ता सही नहीं है, या ये भी हो सकता है कि जो बच्चों के खेलने की बात है उनके साथ जो उनके फैमिली आते हैं वे भी खेलने लगते हैं। तो ऐसे में ये साफ होना चाहिए कि जो बच्चों का खेलने का सामान है वो बच्चे ही के लिए, साथ में कुछ यहाँ के फैमिली भी है तो उन्हीं से जानते। कैसा लगा ये गार्डन बना? बहुत बढ़िया देखने में लगा और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या यहाँ गुणवत्ता सही है? देखते हैं कुछ टूट गए हैं। हाँ, कुछ तो टूट गए हैं, लेकिन और भी सब सही है। तो ऐसा गार्डन था पहले कभी? नहीं, ऐसा था नहीं, लेकिन ये कुछ न्यू ढंग का लग रहा है। अपना बच्चों के खेलने के लिए बच्चों के लिए अति उत्तम चीज़ है। ठीक है, आप बताया जाए कैसा लगा ये गार्डन? हाँ, बहुत अच्छा है ये तो। और भी ज़्यादा अगर बच्चों के लिए कुछ हो जाए, कुछ जैसे कि लर्निंग के थॉट पर, तो बहुत अच्छा होगा और भी। जी सर, बढ़िया, बच्चे अच्छे से खेल सकते हैं। हाँ, बढ़िया से खेल सकते हैं। कुछ बच्चे भी साथ में हैं, उन्हीं से हम जानेंगे कि कैसा लगा बाबू, कैसा गार्डन कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या क्या था यहाँ पे? झूला था और सजने वाला था। तो खेलने में अच्छा लगा? पहले कभी था यहाँ पे कहीं पे? ये देखा कि अपने बच्चों और उनके फैमिलियों ने बताया कि ऐसा गार्डन अभी तक जिले में नहीं था। निगम की यह पहल जो है काफ़ी अच्छी पहल है, लेकिन लोग भी इस गार्डन पे ध्यान दें और जो सामान है वो बच्चों के लिए ही खेलने दें, ताकि ये टूटे और फूटे ना। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के बाद पटना जंक्शन पर खास चौकसी बरती जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल ने अनहोनी को रोकने के लिए आरपीएफ मित्र का गठन किया है, जिसमें कूली, वेंडर, टैक्सी चालक और रेलवे स्टेशन पर संचालित दुकान के दुकानदारों को शामिल किया गया है। देखिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में होने के बाद पूरी तरह से आरपीएफ मुस्तैद है तमाम स्टेशनों सुरक्षा के लिए। पटना जंक्शन में भी आरपीएफ ने उन घटनाओं को फिर से नहीं हो इसके लिए आरपीएफ मित्र बनाया है। उस मित्र में पटना जंक्शन पे जो काम करेंगे वेंडर, जो कुली होंगे, जो दुकानदार होंगे, उनको शामिल किया गया है कि इस तरह की घटना की अगर कोई भी उनको सूचना मिले तो वो सूचना आरपीएफ से साझा करेंगे, जिससे कि घटना को हम रोक सकते हैं। हमारे साथ कुछ आरपीएफ मित्र कुली हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या उनको जानकारी मिली थी। क्या जानकारी दिया गया था? जानकारी दिया गया जो भी कोई भी लवारिस बैग मिले, कोई भी बम हो, कोई भी अथराई जो भी संदिग्ध सामान हो, उसके लिए सूचना दीजिए आरपीएफ को, जीआरपी को।
कोई भी अंतराज हम लोग को नज़र पड़ता है तो हम लोग सीधे बोले आरपीएफ है तो जीआरपी के हवाले कर देते हैं कि भैया अपना देखिए संभालिए कैसा चीज़ है। जो महत्वपूर्ण नंबर है जिस पर वो सूचना दे सकते हैं, उस सूचना के बारे में नंबर भी उन लोगों को शेयर किया गया है। उन लोगों के नंबर भी हम लोग ले रखे हैं ताकि उनकी भी कोई अगर लेजिटिमेट कोई अगर वैधानिक कोई आवश्यकता पड़े तो उसमें हम लोग भी उनकी मदद करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए